नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का आज परिणाम आना है, लेकिन फिलहाल जो है वो मतगणना जारी है। 7 राउंड की मतगणना हो चुकी है और 7 राउंड का लेखा जोखा क्या है, ये लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आइए जानते हैं कि 7 राउंड कंप्लीट होने के बाद एबीवीपी और एनएसयूआई प्रत्याशियों को कितना वोट मिला है। एबीवीपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान को 7वें राउंड में 877 वोट मिला है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे गोविंद तंवर को 632 वोट 7वें राउंड में मिले हैं। सचिव पद पर कुणाल चौधरी को 7वें राउंड में 801 वोट मिले हैं। वहीं संयुक्त सचिव पद पर चुनाव लड़ रही दीपिका झा को 7वें चरण में 860 वोट मिले हैं। अब एनएसयूआई प्रत्याशियों की बात करें तो एनएसयूआई की अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही जोसलीन नंदिता चौधरी को 7वें चरण में 553 वोट मिला है। राहुल झांसला जो उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, उनको 1509 वोट 7वें चरण में मिला है। जो 7वें चरण की मतगणना हो रही है उसकी मैं आपको बात बता रहा हूं। सचिव पद पर लड़ रहे कबीर को 1005 वोट मिले हैं। वहीं संयुक्त सचिव पद पर लवकुश भड़ाना को 920 वोट मिले हैं। यानी अभी भी वो 3 सीटें एबीवीपी के दबदबे में है और एक सीट जिस पर राहुल झांसला यादव अभी भी अपनी बढ़त बरकरार बनाए हुए हैं। 7वें राउंड के बाद कुल वोट इन प्रत्याशियों को कितना मिला है, आइए जानते हैं। आर्यन मान को अभी तक यानी 7 राउंड की गिनती के बाद 9125 वोट मिल चुके हैं। उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे गोविंद तंवर को अभी तक 6651 वोट मिले हैं। वहीं कुणाल चौधरी को 7 राउंड खत्म होने तक 7437 वोट मिले हैं। दीपिका झा को अभी तक 6796 वोट मिले हैं। जोसलीन नंदिता चौधरी को अभी तक 4347 वोट मिले हैं और अभी भी वो पिछड़ रही हैं और अब आर्यन मान की लीड 4800 की हो गई है। 4800 वोटों से अभी फिलहाल आर्यन मान आगे चल रहे हैं। राहुल झांसला को अभी तक कुल 9826 वोट मिले हैं और राहुल झांसला यादव ने भी अपनी इस लीड को 3200 के ऊपर ले गए हैं। कबीर को 5724 वोट मिले हैं और लवकुश भड़ाना को 5679 वोट मिले हैं। यानी कि अभी भी एबीवीपी इस चुनाव में आगे है। 7 राउंड खत्म हो गए हैं और आर्यन मान हर एक राउंड के बाद अपनी लीड बढ़ाते जा रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है। उधर एनएसयूआई से राहुल झांसला भी अपनी लीड को धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं और 3000 के पार उनकी बढ़त जा पहुंची है। अब देखना यह है कि आने वाली जो गणनाएं होंगी अगले चरणों में, उनमें किस प्रत्याशी की वापसी होती है। क्या ये बढ़त इतनी बढ़ जाएगी कि एनएसयूआई के प्रत्याशियों को वापसी करना मुश्किल हो जाएगा, ये देखना है आने वाले मतगणना चरणों में जो कि लगातार जारी हैं। हर एक मतगणना चरण में आप तक पहुंचा रहा हूं। हर चरण में कितना कितना वोट किस प्रत्याशी को मिला है वो लगातार आप तक मैं दिल्ली तक के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। पल पल की खबर आपको डूसू इलेक्शन से जुड़ी मिलेगी। दिल्ली तक के लाइव पर आप लाइव में भी हमें देख सकते हैं और फिलहाल मैं हर एक राउंड का अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं। फिलहाल के लिए इतना ही।